और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार का सरेंडर। लखनऊ की कोर्ट में पाटीदार ने सरेंडर किया है खुद को। 1.5 साल से फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार का सरेंडर। लंबे समय से फरार चल रहा था आईपीएस क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी होनी थी और खुद को उसने सरेंडर किया। एंटी करप्शन कोर्ट में मणिलाल पाटीदार का सरेंडर। एसपी महोबा रहते हुए फरार हुआ था। कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पाटीदार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस दर्ज हैं। पाटीदार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस दर्ज। कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा किया था घोषित और आज कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है मणिलाल पाटीदार ने। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ की कोर्ट में पाटीदार ने किया सरेंडर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? यशी मणिलाल पाटीदार की तलाश में काफी समय से पुलिस लगी हुई थी। उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। संपत्ति कुर्क करने की बात थी जी। और लगातार पुलिस उनके तलाश में, उनके जो गृह जनपद है, जो गृह राज्य है राजस्थान के डूंगरपुर में, वो लगातार दबिश भी दे रही थी। और उसी क्रम में जब दबाव बढ़ा है तो शायद इसी वजह से पीछे उन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो राहत नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण आज उन्होंने लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर किया है मणिलाल पाटीदार ने। और जिस तरीके से लंबे समय में मार्च से ये प्रकरण चल रहा है, हम देखते चले आ रहे हैं लगातार कि एक आईपीएस होने के बावजूद इस तरह के अकृत्य और उससे जो आरोप लगे थे उससे भागते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को और भी संदिग्ध कर दिया था। अब आगे चल करके शायद पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि उनकी क्या भूमिका रही, जांच अधिकारी ने जो बातें कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, और तमाम तथ्यों से शायद पर्दा उठ पाएगा कि वास्तविकता क्या थी और किस तरीके से व्यवसायी इंद्रेश की जो हत्या हुई थी गोली लगने से, उसका जो मामला था उससे भी पर्दा उठ पाएगा। बिल्कुल अपूर्व, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया और आज खुद को सरेंडर किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से पाटीदार ने खुद को आज कोर्ट में सरेंडर किया। इसके आगे की क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी? देखिए, अब सरेंडर उन्होंने कर दिया है, उसके बाद पुलिस अब रिमांड के लिए आगे प्रोसीड करेगी, रिमांड मांगेगी और रिमांड मिलने के बाद में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी क्या किन परिस्थितियों में हत्या हुई, सर में गोली लगी थी व्यवसायी की, 5 लाख रुपए की रंगदारी का मामला था। इन तमाम मुद्दों पर पुलिस पूछताछ करके अपने गुनाह कबूल कराने का प्रयास करेगी। और जो और भी लोग इसमें शामिल थे जिनके नाम अब तक सामने नहीं आ सकते हैं, जो मददगार रहे होंगे, उन सारे मुद्दों पर, उन सारे पहलुओं पर बारीकी से विवेचना की जाएगी। अब पुलिस का काम शुरू होगा और रिमांड मिलने के बाद पुलिस सख्ती से पेश आएगी। जी अपूर्व, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार का सरेंडर, अब पुलिस उन्हें रिमांड में लेकर आगे पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। लखनऊ की कोर्ट में किया खुद को सरेंडर और जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि लगातार उनको बेल भी नहीं मिल पा रही थी, साथ ही साथ बहुत प्रेशर की वजह से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया।